से कुछ देर के बाद, लेकिन उससे पहले ही वो चंद्रयान आपको चांदी जिता सकता है। हम इंडिया डेली लाइव पर एक कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चांद देखो चांद। अब चंदा मामा करीब आ गए हैं, तो कुछ बोलेंगे? हाँ, चंदा मामा दूर के नहीं है, पास के हैं। My name is Myra. I am. हिंदी में बोलेंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखा आपने अंदर? सीसी। चंदा मामा को देखा अंदर? चंदा मामा को कैसा लग रहा था? अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था आपको वहाँ पर? हाँ। कोई पोएम आती है चंदा मामा पे? चंदा मामा दूर के देखिए, चंदा मामा अब दूर के नहीं है, चंदा मामा अब पास के हैं। ये बच्चों का सेंटिमेंट हम आपको दिखा रहे थे। आज तमाम परिवार अपने बच्चों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग दिखाना चाहते हैं, अपने बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें इस मिशन को लेकर शिक्षित करना चाहते हैं। तो देखिए, इंडिया डेली लाइव पर भी हमने एक कॉन्टेस्ट शुरू किया। आपको बताना है एक आसान से सवाल का जवाब, और ये आसान से सवाल का जवाब आपको चांदी जिता सकता है। एक कॉन्टेस्ट जो हमारा चल रहा है, चांद देखो चांदी जीतो। अब हम हर घंटे से जुड़ा जो सवाल लेकर आते हैं, वो सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाला है। आप ये सवाल देखिए, और अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो वो सही जवाब हमें व्हाट्सएप कीजिए हमारे नंबर पर, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होगा, और लकी विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का। तो ये इस वक्त का सवाल अब आप जान लीजिए। चंद्रमा की वजह से समुद्र में क्या आता है? ज्वार भाटा आता है, बाढ़ आती है, समुद्री तूफान आता है, या सुनामी आती है? आप अपना जवाब हमें इस नंबर पर जो फ्लैश हो रहा है उस पर भेज सकते हैं। ये नंबर है 72407 72407। अगर आपका जवाब सही होता है और किस्मत आपका साथ देती है तो आप एक चांदी का सिक्का जीतेंगे। और चांद देखो चांदी जीतो क्विज कॉन्टेस्ट में हमारा 8वां सवाल था कि चांद से कौन सा त्योहार जुड़ा हुआ है, जिसका सही जवाब है ईद। इस सवाल का हजारों लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन लकी विनर है झारखंड के जमशेदपुर की शिवांगी कुमारी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद शिवांगी आपको। जमशेदपुर झारखंड से शिवांगी कुमारी लकी विजेता साबित हुई हैं, उनको मिला है चांदी का सिक्का। तो 8वीं विजेता है वो हमारी इस कॉन्टेस्ट की। और इस वक्त अब सीधे रुख करते हैं कंट्रोल रूम का। मेरे सहयोगी विवेक इस वक्त वहां जुड़ गए हैं अहम जानकारियां लेकर, तमाम वो खबरें लेकर जो अब चंद्रयान 3 की सफलता के लिए हमें आश्वस्त कर रही हैं। विवेक, शुक्रिया अदिति आपका। और आपको बता दें दर्शकों को, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले इसरो की तरफ से बयान ये आया है कि हम तय समय पर लैंडिंग करने के लिए तैयार हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरी के 15 मिनट में क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आखिरी के 15 मिनट में क्या होगा। जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिरी के जो 15-20 मिनट है वो क्यों खास है। इसरो लैंडर को कमांड देना शुरू कर देगा। ये वक्त होगा 5:45। लैंडर के सभी 4 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि थ्रस्टर्स के जरिए उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जा सके। 2 मीटर पर सेकंड तक यह रफ्तार लाई जाएगी। घनश्याम जी बिल्कुल, और ये समय बेहद खास होने वाला है विवेक, क्योंकि यहीं से असल में पूरे मिशन की एक रूपरेखा तैयार होगी। और लास्ट के 15 मिनट ऑफ टेरर्स कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह के टेरर की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और थोड़ी देर पहले ही हमने खबर ब्रेक की थी और बताया था कि इसरो के चेयरमैन कह रहे हैं कि तय समय पर की लैंडिंग होगी, यानी अंतिम जो पल है वो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। पिछले अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है भारत ने, और इस बार विवेक जीत तय है। बिल्कुल। और जब ये चंद्रयान लैंड कर रहा होगा उस समय 2 मीटर या 1.5 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार रह जाएगी लैंडिंग के वक्त। और इसके जो इसमें जो स्टैंडिंग्स लगाए गए हैं, यानी कि जिसके बलबूते ये लैंड करेगा, उसमें शॉक एब्जॉर्बर्स लगाए गए हैं, ताकि थोड़ी हार्ड लैंडिंग भी अगर हो तो वो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले और चंद्रयान 3 जो है उसका जो लैंडर है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे। चलते हैं सीधे
अदिति के पास आगे के अपडेट्स के लिए। अदिति, ओवर टू यू मेन स्टूडियो में। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर न सिर्फ प्रत्येक भारतवासी यहाँ पर उत्साहित है, बल्कि पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 मिशन की चर्चा हो रही है। लोकप्रिय हॉलीवुड अभिनेता और WWE सुपरस्टार जॉन शीन ने अपने इंस्टाग्राम पर तिरंगे की एक तस्वीर पोस्ट की है। वहीं उन्होंने भारत प्रेम को अपने जाहिर किया है। तो ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो उन्होंने शेयर की है। देश के चंद्रयान 3 मिशन के लिए अपना समर्थन दिया है। दुनिया भर में ये भारत की धमक है। आप देखिए, भारत की ये धमक आपको अब पूरी दुनिया में नजर आ रही है। तो एक तरफ नासा है जो इसरो के कांटेक्ट में है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर पल पल की जानकारी इसरो के जरिए नासा ले रहा है, और इस बीच हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अब चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ कर रहे हैं और तिरंगे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर हॉलीवुड अभिनेता और WWE सुपरस्टार जॉन ने अपने इंस्टाग्राम पर तिरंगे की ये तस्वीर पोस्ट की है और भारत प्रेम अपना जाहिर किया है। उन्होंने एक तरह से वो चंद्रयान 3 मिशन को लेकर उत्साहित हैं, इस मिशन के वो प्रशंसक बन गए हैं। तो देश के चंद्रयान 3 मिशन के लिए अपना समर्थन जाहिर करते हुए उन्होंने तिरंगे की यह तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। आप देखिए, चंद्रयान 3 की धमक पूरी दुनिया में इस वक्त महसूस की जा रही है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी तो दुआ कर ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया भी अब भारत की अंतरिक्ष की इस शानदार यात्रा के क्लाइमैक्स को देखना चाहता है। और हमारे साथ स्टूडियो में लगातार साइंटिस्ट जुड़ी हुई हैं। मिस शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हैं। बताइए मैम, जिस तरीके से आप देख रही हैं, न सिर्फ प्रत्येक हिंदुस्तानी भारतवासी बल्कि अब पूरी दुनिया भी खुद को इस मिशन से जुड़ा हुआ महसूस कर रही है। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हम एक ही प्लैनेट हैं, चाहे हमारी बाउंड्रीज अलग अलग हैं, बॉर्डर्स अलग अलग हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो रिसर्च इसरो करेगा साउथ पोल पे, उसका सारा का सारा बेनिफिट पूरी की पूरी मानव जाति को मिलने वाला है। तो ये सिर्फ एक हिंदुस्तान की जीत नहीं है, ये पूरी मानव जाति की एक जीत आप इसको कह सकती हैं। आपने ये जो बात यहाँ पर शुरू की, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि चंद्रयान 3 की सफलता कितनी महत्वपूर्ण है भारत के लिए और कितनी महत्वपूर्ण है पूरी दुनिया के लिए अंतरिक्ष विज्ञान के लिहाज से। देखिए, सबसे जो ज़रूरी बात यह है कि साउथ पोल पे कहीं ना कहीं पानी के अंश मिले हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी एक चीज़ हो जाती है। अगर आप ह्यूमंस को, मानव एक कॉलोनी बनाना चाहते हैं मून पे, तो ये चीज़ें, ये रिसर्च और ये डेटा आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस टाइप के मिनरल हैं, किस टाइप का पानी है, कैसे आप उसको यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे कॉलोनाइजेशन के लिए, तो उसका ये प्रमाण आपको चंद्रयान 3 के अंदर जो बैठा हुआ रोवर है, वो जो बाहर निकलेगा, जो उसके अंदर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो आपको वहाँ से डेटा कलेक्ट करके आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा, जो ना कि सिर्फ भारतवर्ष को, पूरी मानव जाति के प्रयोग में आप उसको ला सकते हैं। और सोना, जिस तरीके से चाहे वो चंद्रयान रहा हो या चंद्रयान 2 रहा हो, जब हम चंद्रयान की भी बात करते हैं, जब पहला मिशन था, हालांकि वो मिशन पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन काफी हद तक उसने बहुत सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की थी, जिसके बाद चंद्रयान 2 मिशन पर काम शुरू हुआ। और अब चंद्रयान 3 तक आते आते जो पहले के 2 मिशन हैं, उनकी जो जानकारियां हैं, वो उसने कितनी मदद की है? देखिए, सबसे बड़ी मदद तो यही होती है कि आप जब कोई प्रयास करते हैं और आप उसमें विफल होते हैं, तो आप उससे हारते नहीं हैं, आप उससे शिक्षा लेते हैं। तो अभी आप 6:04 पे जब अपने चंद्रयान 3 को लैंड करते हुए देखेंगे, तो वो चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 की जो शिक्षा आपके सारी टीम ने ली है, जो विफलता के कारण जो उन्होंने अपनी गलतियाँ की हैं, उससे जो सीखा है, उससे बड़ी आई थिंक आपको कोई भी गिफ्ट नहीं मिल सकती है आपके फेलियर से।
और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, ब्रिक्स समिट में भी चंद्रयान 3 मिशन की चर्चा हो रही है। दक्षिण अफ्रीका भारत की इस खुशी में साथ है। ये देखिए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में है, ब्रिक्स समिट चल रहा है और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने मून मिशन के लिए भारत को बधाई दी है और कहा है कि भारत की इस गौरव के पल में, इस खुशी के पल में दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ है। ब्रिक्स समिट में भी चंद्रयान 3 मिशन की चर्चा हो रही है। ये देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, चंद्र विजय के बेहद करीब पहुंच चुका है हिंदुस्तान और ब्रिक्स समिट पर चंद्रयान 3 की चर्चा हुई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने भारत को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अग्रिम बधाई दी है। भारत के मून मिशन के लिए भारत को बधाई दी है दक्षिण अफ्रीका ने और कहा है कि भारत की इस खुशी में दक्षिण अफ्रीका भारत के साथ है। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और इस दौरान भारत के गौरव के इस पल को लेकर वहां चर्चा होना भारत की वैश्विक स्तर पर बढ़ती धमक का सबूत है। और सोना लगातार हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ी हैं और हमें बता रही है किस तरीके से चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से जो भी चीजें टीम ने सीखी वो चंद्रयान 3 में बहुत काम आई। अब बस एक ही घंटे का वक्त बचा है सोना, ऐसे में आने वाले जो पल हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो लोगों को नर्वसनेस है, एंजाइटी है, एक्साइटमेंट है वो एक तरफ, लेकिन जो चंद्रयान 3 की जो टीम है उसके लिए ये एक घंटा कैसे बीतने वाला है? देखिए जैसे आप अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब आप परीक्षा में उतरते हैं तो आपको अपने पढ़ाई पे, अपनी तैयारी पे पूरा विश्वास होता है। उसी तरह से हमारे साइंटिस्ट पिछले 4 सालों से बहुत कड़ी मेहनत के साथ उतरे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी एंग्जाइटी और नर्वसनेस आपको उनमें दिखेगी आज की डेट में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की है। मतलब बहुत प्रशंसनीय काम किया है हमारी इसरो की टीम ने, जो कि इसरो की चीफ आपको बार बार ही बता भी रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस एक घंटे में, इस आने वाले एक घंटे में इसरो के जो टीम है, जो डायरेक्ट चंद्रयान 3 की टीम है, उसमें कोई नर्वसनेस, कोई एंग्जाइटी आपको नज़र आएगी। और इसरो सेंटर से चंदन लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। चंदन, आपने हमें दिखाया था कि इसरो ने कितनी डिटेलिंग की है। आपने हमको एक मैप दिखाया जिसमें पूरा जो प्रोसेस होने वाला है चंद्रयान 3 की लैंडिंग को वो दिखाया गया है। इस वक्त इसरो में और क्या हो रहा है, वहां से और क्या अपडेट्स आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए अब 4:48 जो है वो हो चुके हैं। महज 1 घंटे का अब इंतजार कमोबेश रह गया है और उसके बाद इसी इसरो सेंटर से वो खुशखबरी आएगी जब चंद्रयान 3 ये मैसेज भेजेगा वहां चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर की हम यहां सफलतापूर्वक पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले इसी सेंटर में वो ये मैसेज भेजेगा और उसके बाद पूरे देश में जो खुशी की लहर दौड़ेगी उसका अनुमान करके ही जो इस वक्त गूज़बम्प्स हैं वो आ जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब बिल्कुल अंतिम क्षण में तमाम ब्रीफिंग्स भी पहुंच चुकी हैं और तमाम जो पूरी टीम है इस पूरे चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी वो अपने अपने पैनल डेस्क पर बैठ चुकी है और अब लगातार मॉनिटरिंग का काम किया जा रहा है। अब लगातार ये चेक किया जा रहा है कि कोई लास्ट मिनट ग्लिच तो नहीं रह रहा है जिसको समय रहते ही रेक्टिफाई कर लिया जाए, क्योंकि महज अब से 10-15 मिनट बाद 1 घंटे का वक्त रह जाएगा। इसलिए अब बिल्कुल इसको कह सकते हैं आदित्य कि हम एक फाइनल गो थ्रू जो हम कहते हैं किसी भी बड़े टूर्नामेंट से पहले, किसी भी बड़े मुकाबले से पहले, वो यहाँ पर इसरो के तमाम वैज्ञानिक और इसरो के प्रमुख के सोमनाथ अपने पूरी टीम के साथ उनको मोटिवेट करते हुए और उस पूरे सफर का भी याद दिला रहे हैं जिसके तहत होकर ये चंद्रयान 3 इसरो ने बनाया है। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद की वो तस्वीरें पूरे देश ने देखी जब उस समय के तत्कालीन इसरो चीफ रो पड़े थे और उसके बाद से ही इसरो इस मिशन में जुट गया था कि चांद पर बेहद कम समय में एक बार फिर हम पहुंचने का प्रयास करेंगे और आज इसरो लगभग इस प्रयास में सफल होता हुआ नजर आ रहा है।
यहाँ मंच एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं अदिति, ये वही मंच है जहां अब से महज आधे घंटे के अंदर ये हमें बताया गया है कि जो इसरो के तमाम इस पूरे मिशन से जुड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो इन कुर्सियों पर विराजमान हो जाएंगे और उसके बाद सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि आखिर किस तरीके से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद की सतह पर पहुंचता है और जो लैंडर है वो सफलता। जी चंदन, दोबारा आपका रुख करेंगे। इस बीच आपको अपने दर्शकों को एक बार कैलाश खेर ने किस तरीके से चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ की है वो दिखाते और सुनाते हैं। कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर, तू खुद पर यकीन कर। जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे और हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। चलो जी करे चांद की सवारी, चलो जी करें चांद की सवारी, गुजारे सारी रहना सपनों में, भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। देखिए बहुत ही सुरीले अंदाज में कैलाश खेर ने यहाँ चंद्रयान 3 की सफलता की दुआ की है और बस